मित्तल परिवार के सामने दादी जी की सच्चाई लाने के लिए आज प्रथम तांत्रिक का भेष धारण करके उसी तांत्रिक को पकड़ लेता है जिसने अपनी तंत्र विद्या से मित्तल परिवार के सभी सदस्यों को 10 साल पीछे और राध्या को 10 साल आगे भेज दिया था। प्रथम गुस्से में तांत्रिक की गर्दन पर त्रिशूल रखकर गरजते हुए कहता है, चल अब सच सच बता, तूने मित्तल परिवार के साथ ये सब क्यों किया और किसके कहने पर यह घिनौना षड्यंत्र रचा? अगर एक भी झूठ बोला तो आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। भागने की कोशिश मत करना, आज तेरे हर पाप का हिसाब होगा। तांत्रिक के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। प्रथम गुस्से में गरजता है, बता, तूने मित्तल परिवार को 10 साल पीछे और राध्या को 10 साल आगे क्यों भेजा? तभी मंदिर के बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। दादी जी वहां पहुंचती हैं। जैसे ही उनकी नजर दोनों तांत्रिकों पर पड़ती है, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि अब राज खुल सकता है। वह मन ही मन सोचती हैं, अगर इसने मेरा नाम ले लिया तो सब खत्म हो जाएगा। प्रथम फिर गरजता है, किसके कहने पर किया यह सब? तांत्रिक रोने लगता है, बाबा जी, मैंने यह अपनी मर्जी से नहीं किया। मित्तल परिवार की एक बुजुर्ग औरत ने मुझे बहुत सारे पैसे और सोने के गहने देकर यह काम करवाया था। प्रथम का गुस्सा और बढ़ जाता है, नाम बता उसका। तांत्रिक कांपते हुए दादी जी की तरफ देखने लगता है। दादी जी तुरंत आंखों से उसे चुप रहने का इशारा करती हैं। प्रथम यह सब देख लेता है। वह तुरंत समझ जाता है कि दादी जी कुछ छिपा रही हैं। प्रथम दहाड़ते हुए कहता है, लगता है सच यहीं खड़ा है, अब कोई नहीं बचेगा। दादी जी घबराकर बोलती हैं, बाबा जी ये झूठ बोल रहा है, ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास मत कीजिए। तभी तांत्रिक डर के मारे जमीन पर बैठ जाता है। नहीं बाबा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैंने सच नहीं बताया तो मेरे गुरु की कसम, मैं कभी शांति नहीं पाऊंगा। प्रथम फिर त्रिशूल उठाता है, आखिरी बार पूछ रहा हूं, नाम बता। तभी मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगती है। घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। तांत्रिक कांपती आवाज में कहता है, जिस औरत ने मुझे यह सब करने को कहा था वह। इतने में अचानक एक नकाब पोश आदमी मंदिर के बाहर से धुएं वाला बम फेंक देता है। पूरा मंदिर धुएं से भर जाता है। कुछ सेकंड तक किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। जब धुआं हटता है तो तांत्रिक गायब होता है। प्रथम गुस्से में चारों तरफ देखने लगता है। भाग गया। दादी जी राहत की सांस लेती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर डर अभी भी साफ दिखाई देता है। प्रथम मन ही मन सोचता है, जिस तरह दादी जी बार बार घबरा रही थीं, जरूर उन्हें कुछ पता है, लेकिन बिना सबूत मैं किसी पर आरोप नहीं लगा सकता। उधर भागा हुआ तांत्रिक एक सुनसान खंडहर में पहुंचता है। वहां वही नकाब पोश आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है। वह गुस्से में कहता है, अगर आज तुमने नाम बता दिया होता तो हमारा खेल खत्म हो जाता। तांत्रिक डरते हुए कहता है, मैं बहुत डर गया था, अब मैं यह सब नहीं कर सकता। नकाब पोश आदमी जवाब देता है, अब बहुत देर हो चुकी है। वह तांत्रिक को धक्का देकर वहां से चला जाता है। इधर प्रथम मंदिर की जमीन पर पड़े कुछ पुराने कागज और एक ताबीज देखता है। वह ताबीज उठाकर सोचता है, यही वह सुराग है जिससे असली साजिश करने वाले तक पहुंचा जा सकता है। दूसरी ओर दादी जी घर लौटकर अपने कमरे में जाती हैं। उनके हाथ कांप रहे होते हैं। वह अलमारी खोलती है और उसमें रखा एक पुराना डिब्बा निकालती है। उसमें वही जैसे ताबीज और कुछ पुराने कागज रखे होते हैं। दादी जी घबराकर कहती हैं, अगर यह डिब्बा किसी के हाथ लग गया तो वर्षों पुराना सच सबके सामने आ जाएगा। उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती है। दादी जी चौंक जाती हैं। बाहर से प्रथम की आवाज आती है, दादी जी, दरवाज़ा खोलिए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दादी जी के हाथ से डिब्बा लगभग गिर जाता है। रात के समय प्रथम दादी जी के कमरे के बाहर खड़ा होता है। प्रथम, दादी जी, दरवाज़ा खोलिए। दादी जी घबराकर जल्दी से ताबीज़ और कागज़ अलमारी के गुप्त खाने में छिपा देती हैं और सामान्य होने की कोशिश करती हैं। वह दरवाज़ा खोलती है। दादी जी मुस्कुराते हुए, क्या बात है बाबा जी? प्रथम उनकी आंखों में देखते हुए कहता है, मंदिर में जब तांत्रिक ने कहा कि मित्तल परिवार की एक बुजुर्ग औरत ने उसे यह काम करने को कहा था, तब आप इतनी घबरा क्यों गई थीं? यह सुनते ही दादी जी के चेहरे पर एक पल के लिए डर साफ दिखाई देता है, लेकिन वह तुरंत खुद को संभाल लेती है। दादी जी, मैं इसलिए घबरा गई थी
क्योंकि वह झूठा आदमी हमारे परिवार पर झूठा आरोप लगा रहा था। प्रथम शांत रहता है, लेकिन उसे जवाब पर भरोसा नहीं होता। उसी समय राध्या वहां आ जाती है। वह देखती है कि दोनों के बीच तनाव है। राध्या, क्या हुआ? आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? प्रथम बात टाल देता है। कुछ नहीं, बस मंदिर में हुई घटना के बारे में पूछ रहा था। दादी जी राहत की सांस लेती हैं। अगली सुबह प्रथम चुपचाप उस ताबीज को लेकर शहर के एक बुजुर्ग साधु के पास पहुंचता है। साधु ताबीज देखते ही चौंक जाते हैं। साधु, यह साधारण ताबीज नहीं है। यह एक गुप्त तांत्रिक समूह का चिन्ह है। इसे बहुत कम लोग पहचानते हैं। प्रथम पूछता है, क्या इससे उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है जिसने यह सब किया? साधु जवाब देते हैं, अगर तुम्हें इसका दूसरा जोड़ा मिल जाए तो सच तक पहुंचना आसान हो जाएगा। प्रथम को तुरंत दादी जी के कमरे की याद आती है, जहां उसने वैसा ही ताबीज एक झलक में देखा था। उधर दादी जी उसी नकाबपोश आदमी से एक सुनसान जगह पर मिलने जाती है। नकाबपोश गुस्से में कहता है, प्रथम अब सच के बहुत करीब पहुंच चुका है। अगर उसने दूसरा ताबीज ढूंढ लिया तो सब खत्म हो जाएगा। दादी जी घबराकर कहती हैं, मैं किसी भी कीमत पर वह ताबीज उसके हाथ नहीं लगने दूंगी। दोनों यह नहीं जानते कि दूर खड़ा प्रथम उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी उसके पैर के नीचे सूखी टहनी टूट जाती है। टक! आवाज सुनकर नकाबपोश और दादी जी चौकन्ने हो जाते हैं। नकाबपोश, कौन है वहां? प्रथम तुरंत पेड़ के पीछे छिप जाता है। नकाबपोश आसपास तलाश करता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। रात में प्रथम चुपचाप मित्तल हाउस लौटता है। उसे यकीन हो चुका है कि साजिश का संबंध घर के किसी अपने से है। वह सोचता है, अब मुझे सबूत चाहिए। बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगा सकता। उसी समय वह देखता है कि दादी जी अपने कमरे से बाहर निकलकर मंदिर की ओर जा रही हैं। प्रथम बिना आवाज किए उनका पीछा करने लगता है। दादी जी मंदिर पहुंचती हैं, चारों ओर देखती हैं और शिवलिंग के पास रखे एक पत्थर को हटाती हैं। पत्थर के नीचे से एक पुरानी लोहे की चाबी निकलती है। दादी जी चाबी लेकर जल्दी से वहां से चली जाती हैं। ये सब देखकर प्रथम हैरान रह जाता है। प्रथम मन ही मन, अब ये चाबी किस राज का दरवाजा खोलेगी? आधी रात का समय होता है। पूरा मित्तल हाउस सो रहा होता है। दादी जी धीरे धीरे अपने कमरे से निकलती हैं। उनके हाथ में वही पुरानी लोहे की चाबी होती है। वह किसी को बिना बताए हवेली के पीछे बने पुराने, वर्षों से बंद पड़े गोदाम की ओर बढ़ती हैं। कुछ दूरी पर प्रथम उनका पीछा कर रहा होता है। दादी जी गोदाम का जंग लगा ताला खोलती हैं। अंदर जाकर फर्श पर रखा एक भारी लकड़ी का पट्टा हटाती है। उसके नीचे एक गुप्त तहखाने का दरवाजा दिखाई देता है। प्रथम यह सब देखकर हैरान रह जाता है। दादी जी सीढ़ियां उतरकर तहखाने में पहुंचती हैं। वहां पुराने संदूक, तांबे के बर्तन और धूल से ढकी कई फाइलें रखी होती हैं। वह एक लोहे का संदूक खोलती है और उसमें से एक पुरानी डायरी, कुछ तस्वीरें और वही ताबीज निकालती हैं। दादी जी घबराकर कहती हैं, अगर यह सब किसी के हाथ लग गया तो वर्षों से छिपा राज बाहर आ जाएगा। इतने में पीछे से किसी के कदमों की आहट आती है। दादी जी मुड़कर देखती हैं। सामने तांत्रिक के वेश में प्रथम खड़ा होता है। प्रथम गंभीर आवाज में कहता है, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये डायरी मुझे दे दीजिए। दादी जी घबरा जाती हैं। उसी समय तहखाने की दूसरी तरफ से वही नकाबपोश आदमी आ जाता है। वह गुस्से में चिल्लाता है, रुको, कोई भी इस डायरी को हाथ नहीं लगाएगा। नकाबपोश आदमी लोहे की रॉड उठाकर प्रथम पर हमला करने की कोशिश करता है। प्रथम तुरंत पीछे हट जाता है और वार बचा लेता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। संघर्ष के दौरान नकाबपोश का संतुलन बिगड़ता है और उसके चेहरे से नकाब नीचे गिर जाता है। दादी जी और प्रथम दोनों उसकी ओर देखते हैं। लेकिन उसी समय तहखाने की लाइट अचानक चली जाती है और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड बाद जब प्रथम अपनी टॉर्च जलाता है, तब तक नकाबपोश फिर से अपना चेहरा ढककर एक गुप्त रास्ते से भाग चुका होता है। प्रथम उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन वह अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो जाता है। वापस तहखाने में आकर प्रथम देखता है कि दादी जी वहीं बैठी रो रही हैं। प्रथम शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है, दादी जी, अब सच छिपाना ठीक नहीं है। अगर आपने कोई गलती की है तो सच बता दीजिए। दादी जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती हैं, मैंने बहुत बड़ी भूल की थी, लेकिन जो कुछ हुआ वह मेरी सोच से भी ज्यादा भयानक बन गया। प्रथम चौंक कर पूछता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था?
दादी जी डायरी प्रथम के हाथ में दे देती हैं और कहती हैं, इस डायरी में 10 साल पुरानी हर घ। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मन अति सुंदर के नए सीरियल अपडेट का यह वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट सीरियल अपडेट्स और शानदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में जो होने वाला है और भी ज़्यादा रोमांचक। तब तक के लिए धन्यवाद।